मोदी सरकार सर बहुमत में नहीं आ पाई है, इसलिए वो भारत देश के हर सीट पे किसी ना किसी तरीके से धांधली करके सत्ता हासिल करना चाह रही है। ये अजय कुमार है, सराधना। अच्छा, और यहाँ पे आप आईडी देखिए इनकी, और ये कह रहे हैं कि हमें धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकाला गया है। धक्का मार के बार बार बाहर निकाला हमारे को। अभी 5-7 एजेंट थे, उनको धमका के पुलिस के द्वारा बाहर भेज दिया गया, और न तो कोई अधिकारी हमसे बात करने के लिए आ रहा है। उनको पता है कि ये किसान का बेटा है, सच्चा लड़का, सीधा लड़का है, इसलिए अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। यहीं पे वो कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के दबाव में आकर के प्रशासन हमारे जो मतलब कि वोट काउंटिंग हुए थे उन वोटों को दबाया जा रहा है, वो उनको वोटों को उसमें गलत की गई। अच्छा, क्या हुआ पूरा मामला बताओ। अंदर क्या जब काउंटिंग चल रही थी, मैं अंदर गया, अंदर जा रहा था, अंदर जाते ही पुलिस ने पीछे से बाहर निकाल दिया, चलो चलो चलो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ अन्याय है। प्रशासन मिलके उनका मार्जिन कम है, इसलिए धांधली करना चाहता है। नरेंद्र मोदी 400 का सपना देख रहे थे, लेकिन उनके सपने पे पानी फिर गया, स्पष्ट बहुमति नहीं आया है, इसलिए ऐसे धांधली का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम कॉमर्स कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माहौल गरमा दिया है। कारण है अनिल चोपड़ा, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे जयपुर ग्रामीण सीट पर। उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके एजेंट ने, जितने एजेंट मतगणना के दौरान अंदर मौजूद होते हैं, मतगणना के दौरान वो विरोध कर रहे हैं कि हमें जबरन बाहर निकाला गया है, और जो तस्वीर नज़र आनी चाहिए थी, हम चुनाव निकाल रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ ऐसा करता है कि 1400-1500 वोटों से जो भाजपा के उनके सामने उम्मीदवार थे राव राजेंद्र सिंह, उनकी जीत बता दी गई है, और ये सरासर गलत है। कांग्रेस के भी कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा था कि मैं कुछ ही देर में यहाँ यानी कि कॉमर्स कॉलेज पहुँच रहा हूँ, और वहीं सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में हुए कांटे के मुकाबले में जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा दबाव में कार्य किया गया है, वह कई सवाल खड़े करता है। काउंटिंग की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को प्रत्याशी एवं पार्टी द्वारा की जा रही है। पोस्टल बैलेट की, उन्होंने आगे लिखा है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, और परिणाम रोकना कई संदेह उत्पन्न करता है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि सीट पर पारदर्शिता के साथ पूर्ण काउंटिंग की जाए। अब कहीं ना कहीं जो ये जयपुर ग्रामीण की सीट है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से जो एनएसयूआई के छात्र नेता है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो विरोध कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पे कुछ देर पहले पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर और वर्तमान विधायक, कांग्रेस के विधायक मनीष यादव और परबसर से विधायक रामनिवास गावड़िया भी पहुंचे और कहा कि यह सरासर गलत है, आप रिकाउंटिंग करवाइए, और जिस प्रकार से एजेंट को बाहर निकाला गया है वो गलत है। अब देखते हैं कि क्या रिकाउंटिंग होती है या फिर नहीं, क्योंकि जयपुर ग्रामीण की सीट अब काफ़ी चर्चित बन गई है। का मामला है, और क्यों आप यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज के बाहर विरोध कर रहे हो, क्या कारण है? बीजेपी की तानाशाही चल रही है। इन्होंने राज में आने से पहले ही इनको हार का बौखलाहट जो इनको पहले से ही थी, उसके बाद आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। भाई अनिल चोपड़ा, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से मेहनत की, उसके बाद में इस मुकाम पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद का टिकट दिया, लेकिन पिछले 7 घंटे से यहाँ पे ये कोई साहब है जयपुर के, टोकल साहब, जिन्होंने अनिल चोपड़ा के इस मेहनत के ऊपर अपनी तानाशाही दिखाई, और पिछले 4 घंटे से अनिल चोपड़ा की जीत दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रशासन के साथ मिलके और पुलिस प्रशासन के साथ मिलके उन्होंने अनिल चोपड़ा को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 घंटे से अंदर है, न तो किसी एजेंट को, कोई 5-7 एजेंट थे, उनको धमका के पुलिस के द्वारा बाहर भेज दिया गया, और न तो कोई अधिकारी हमसे बात करने के लिए आ रहा है, न कोई आरओ है इलेक्शन का जो मतगणना कर रहा है उसका कोई आरओ है जो हमसे बात करने के लिए आ रहा है, न अनिल चोपड़ा से हमारे कांटेक्ट हुआ जा रहा है। आपके कुछ पार्टी के नेता जीते हैं, जीत बताई जा रही है, 10 से 11 ऐसे नेता है, हनुमान बेनीवाल, कई नेता ऐसे हैं, राजकुमार रोत है, उमेदराम बेनीवाल है। क्यों लग रहा है कि इस सीट पर अनिल चोपड़ा के साथ खिलवाड़ हुआ है?
उनको पता है कि ये किसान का बेटा है, सच्चा लड़का, सीधा लड़का है, इसलिए अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। उनको दूसरी जगह तो रिजल्ट आए हुए 5-7 घंटे हो गए, लेकिन सिर्फ इसी सीट के ऊपर वो राव साहब अपने इन तानाशाही सरकार को लेके और इन प्रशासन को लेके बैठ गए हैं। ना तो उनको रिलीज कर रहे हैं, ना हमें कोई खबर भेज रहे हैं। राव राजेंद्र सिंह की जीत बता रहे हैं। अब तानाशाही करके तो मैंने तो कह दिया सबसे शुरुआत में ही कि लोकतंत्र तो खत्म हो गया। आज के दिन कहाँ हेरा फेरी हुई है, कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ मानते हैं? अंदर मतगणना में हुई है। जम्मू रामगढ़ की सर एक ईवीएम को खोला ही नहीं गया है सर। मोदी सरकार सर बहुमत में नहीं आ पाई है, इसलिए वो भारत देश के हर सीट पे किसी ना किसी तरीके से धांधली करके सत्ता हासिल करना चाह रही है। सर मैं अंदर नहीं था, मेरे को गेट से ही वापस बाहर भेज दिया गया है और इसके लिए पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है सरकार अपनी तानाशाही के माध्यम से यहाँ पे लोगों का विरोध कर रही है और अनिल चोपड़ा जो जीता हुआ कैंडिडेट था उनको अंतिम समय में हारा हुआ घोषित किया गया, जो कि बिल्कुल सर न्यायोचित नहीं है। हमारी मांग है कि हमारे कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित किया जाए। क्या कहना है आपका, क्यों विरोध कर रहे हो? क्या वाकई में क्योंकि कांग्रेस के कई नेता चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं? आपको पता है कि जयपुर ग्रामीण एक और सीट बनी हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अनिल चोपड़ा जी हम जैसे ही युवाओं के बीच से निकले हुए हैं। यही राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है और पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर ये चुनाव सभी युवाओं ने, सभी वर्गों ने मिलकर के लड़ा है और सबके युवाओं के दिलों की आवाज और सबके जयपुर ग्रामीण की जनता के मन की आवाज है कि हमारा सांसद एक हम जैसे परिवार से निकला हुआ, हम जैसे छात्रों के बीच से निकला हुआ व्यक्ति बने जो हमारी आवाज को दिल्ली में जाकर के उठा सके। लेकिन आपको पता है जैसे नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल से करते आए हैं वो इस बार भी यहीं पे वो कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के दबाव में आकर के प्रशासन हमारे जो मतलब कि वोट काउंटिंग हुए थे उन वोटों को दबाया जा रहा है, वो उनको वोटों को उसमें गफलत की गई। साथ ही जो हमारे वोटिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया गया और ये पूरा प्रशासन के दबाव में दबा के रखना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एक युवा आगे नहीं बढ़ जाए, कि जाकर के कुंचित व्यक्ति की जो निम्न स्तर से व्यक्ति उठ करके दिल्ली पहुंचता है या फिर उनके हकों की आवाज के लिए लड़ना पड़ता है। तो हमारे आवाज के लिए लड़ने वाला एक अनिल चोपड़ा जी हैं जिनको हम सबने दिल से मदद कर करके हमने सोचा था कि हमारे भाई हम दिल्ली में जाकर के हमारी आवाज उठाएंगे। लेकिन आप सभी देख रहे हो किस तरीके से प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में प्रशासन कैसे अनिल चोपड़ा जी को दबाया जा रहा है। कांग्रेस डोटासरा ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया था कि मैं पहुंच रहा हूं। आपको क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि कई आपके ऐसे नेता है कांग्रेस के जिनकी जीत है बता रहे हैं, कई नेता है हनुमान बेनीवाल, राहुल कसवा, उमेदराम बेनीवाल, आपको क्यों लग रहा है कि लेकिन ये सीट आपके सामने है कि ये कितने वोटों से जीते हैं, कितने वोटों से जीत दर्ज हुई है। अगर ये भी वही ज्यादा होता तो बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पाती, लेकिन इनको पता है कि 1000-2000 वोटों की अपना गलत कर सकते हैं और उन्होंने गलत की है। मार्जिन कम है जीत का, इसलिए सर ये धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। और उमेदराम जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान में तमाम जगह कांग्रेस के कैंडिडेट लाख वोट के आसपास जीते हैं। ये सोच रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर षड्यंत्र रच के अनिल चोपड़ा को हरा दिया जा सके, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ये खड़ा है और जीत का प्रमाण पत्र लेकर जाना चाहता हूँ। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो या आपके कैंडिडेट राव साहब हार गए लेकिन हार के प्रमाण पत्र पर साइन नहीं कर रहे हैं, ये कौन सी दादागिरी है? ये आप लोकतंत्र को बचाओगे? ये नरेंद्र मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे लगातार जो विरोध है वो जारी है। सरकार ने तमाम नुमाइंदे अपने अपना लिए हैं। यहाँ पे डीएम साहब आए हुए हैं, कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हुए हैं। जब एक हारा हुआ कैंडिडेट जिसका दायित्व है हारने के बाद उसको सर अपने प्रमाण पत्र पे साइन करना होता है, लेकिन उनके द्वारा साइन नहीं किया गया और एंड में सर रिजल्ट आपके सामने है, जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ घोषित किया गया है। ये सर पूरी सरकार की मिलीभगत है और प्रशासन भी सर यहाँ पे आप देखिए ना सर, कमिश्नर साहब अंदर है सर, डीएम साहब आए हुए हैं। एक सिर्फ ये 25 में से एक सीट है सर राजस्थान, लेकिन सर इसका मेन कारण ये है कि राजस्थान में नहीं पूरे भारत में मोदी सरकार को सर बहुत बड़ा झटका लगा है, इसलिए सरकार चाह रही है, क्योंकि सरकार बीजेपी अपने दम पे सर सरकार नहीं बना पा रही है, उन्हें सहायता लेनी पड़ेगी एनडीए के बाकी घटकों की। अभी भी मतगणना जारी बिल्कुल है। सर मतगणना जारी है, सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई है। सिर्फ अच्छा, आप एजेंट थे, इधर आइए। क्या नाम था आपका? मेरा नाम राकेश कुमार जाट। अच्छा, क्या हुआ पूरा मामला बताओ, अंदर क्या मामला जब हो रहा है? काउंटिंग चल रही थी मैं अंदर गया, अंदर जा रहा था, अंदर जाते ही पुलिस ने पीछे से बाहर निकाल दिया, चलो चलो चलो। आपने अपनी आईडी दिखाई? आईडी दिखाई, आधार कार्ड भी था मेरे पास। बाहर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिखा रहे हो, बाहर चलो। हनुमान जी बेनीवाल निकल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी, तो तमाम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कॉमरेड अमराराम बाप से प्रत्याशी, बाप पार्टी के हमारे बांसवाड़े से प्रत्याशी सभी आएंगे। जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। नहीं, आप ये बताइए, ये प्रमाण पत्र देश के सामने मीडिया को रखना चाहता हूँ, मीडिया को
भाई नहीं, आप हमारे साथ हो, आप गरीब की आवाज हो, आप न्याय की हक की लड़ाई हो, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये क्यों निकाला, हमें बाहर क्यों निकाला, इसका कारण तो बताओ। हम हमारे भाई की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये फैसला हमारे हक में था, हमारे हक में ही जाएगा। तो यहाँ पे देखते लगातार जो विरोध है बढ़ता जा रहा है, जो युवा है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, कॉमर्स कॉलेज के बाहर पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हो, पुलिस ने इनको खदेड़ा, इनको रोका, तो इनको यही विरोध करते हुए यही बैठना पड़ा है। अब देखते हैं कि ये जो माहौल है राजस्थान में, डोटासरा जी आज इतने बड़े नेता है गोविंद डोटासरा जी, जिसके साथ प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कॉल लगाया कि कलेक्टर साहब को बाहर भेज दो, लेकिन कलेक्टर साहब तो मिलने को ही तैयार नहीं है। क्या राजस्थान में भाजपा सरकार है तो अपने आप में राष्ट्रात्मक शासन व्यवस्था ले आई क्या? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ अन्याय है। प्रशासन मिलकर मार्जिन कम है इसलिए धांधली करना चाहता है। नरेंद्र मोदी 400 का सपना देख रहे थे, लेकिन उनके सपने पे पानी फिर गया, स्पष्ट बहुमति नहीं आया है, इसलिए वे ऐसे धांधली का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की जीत होगी, अनिल चोपड़ा को प्रमाण पत्र मिलेगा जीत का, और हम जीत का प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। 4 बार हमें जिता के दोबारा हमें हराने का काम करे। कलेक्टर साहब खुद अकेले रूम के अंदर राव राजेंद्र को लेकर बैठे हैं, एजेंट को धक्का दे के ये एजेंट है, क्या तेरा वो निकाल बात कर ली हमने, मिली बगता ही नहीं। हाँ सर, 10 आदमियों को धक्का दे के बाहर निकाला है कि हमारा केवल आपके साथ हुआ है या जितने भी एजेंट आपके साथ वहाँ मौजूद? सबने बोला था आपको खाली कमरे थे वहाँ पे खाली कमरे थे। एक बार देखो, ये अजय कुमार है, सराधना। अच्छा, और यहाँ पे आप आईडी देखिए इनकी, और ये कह रहे हैं कि हमें धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकाला गया है। धक्का मार के बाहर निकाल दिया हमारे को, धक्का मार के बार बाहर निकाला हमारे को। हम बोलते हैं भाई अंदर रहेंगे अभी जब तक रिजल्ट तेरी तानाशाही, जो भाजपा के एजेंट थे उनको भी ऐसी बाहर निकाला गया? नहीं उनको नहीं निकाला, एक को भी नहीं निकाला। हम ऐसे कह रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन जो हमें वहाँ बैठे थे, हम चुपचाप शांति से हमें धीरे धीरे लेके जा रहे आगे। हम पूछना चाह रहे हैं कहाँ लेके जाओगे? आप इस गाड़ी में देख सकते हो, इस गाड़ी में 2 विधायक हैं, रामनिवास गावड़िया और मनीष यादव, जो कि यहाँ पर प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया है। एक जो विधायक है वो गाड़ी से बाहर आ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानना। रामनिवास गावड़िया है जो कि प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको बाहर ही रोक दिया है। जो पोस्टल बैलेट है वो जिस प्रकार से निरस्त हुए हैं, रिजेक्ट किए गए, उस पर हमको शंका है। इसलिए हम ये चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं कि वो सही तरीके से उनकी जो मतगणना हो और किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक दबाव जो है रिटर्निंग ऑफिसर और जो तमाम जो मतगणना वाली टीम है वो इसको सहे नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार की चर्चा है, उसमें कांग्रेस पार्टी, जहाँ तक चर्चा वहाँ तक कांग्रेस पार्टी ग्रामीण से जीत रही है और बहुत देर तक रिजल्ट को रोके रखना एक संशय की स्थिति पैदा करता है। क्योंकि जहाँ तक हमारे पास खबरें हैं, पिछले 3 घंटे से जब काउंटिंग लगभग हमारी मशीन की जो है वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी अगर अभी आप रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे हो, तो जहाँ तक है कि ये संदेह की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पे ये मनीष यादव थे जो कि विधायक है, उनका कहना है कि संदेह की स्थिति है, जो मतगणना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, उसको लेकर यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं।